सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मेरा नाम है नीलम नकोटी और मैं हूँ खूबसूरत उत्तराखंड से। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम नकोटी पहाड़ी लाइफ में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपनी बुआ जी के घर से। तो फ्रेंड्स, मैं आ रखी हूँ अपनी बुआ के घर में। मेरी बुआ का गांव पड़ता है भलडियाना में। और ये रहा मेरी बुआ जी का घर। ये देखिए, ये रहा मेरे बुआ जी का गांव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गांव नहीं है क्योंकि भलडियाना एक विस्थापित गांव है जो डोबरा चांठी जो पुल बना हुआ है, टिहरी जो झील है, तो ये इनका गांव भी टिहरी झील के विस्थापित लोगों में से एक है। तो इनका गांव काफ़ी मतलब झील की आगोश में समा चुका है, लेकिन इन्होंने अपने मकान बनाए हैं गांव से थोड़ा ऊपर की ओर। तो मेरी बुआ जी का घर यहाँ पे है और इनके बगल में मतलब ऐसे दूर दूर लोगों ने अलग अलग घर बना रखे हैं, क्योंकि इनके जो गांव के लोग हैं वो पथरी जाके विस्थापित हो गए हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने गांव में ही घर बना रखे हैं ऊपर। मतलब गांव तो डूब चुका है लेकिन गांव से ऊपर अपने घर बना रखे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी बुआ जी से मिलने आ रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये रही मेरी बुआ जी। तो ये है मेरी बुआ जी और ये है मेरी दादी जी। तो ये मेरी दादी की सिस्टर हैं, जो मतलब मेरी अपनी दादी हैं। मतलब मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मेरी दादी की सिस्टर हैं। इनका ससुराल भी यहीं पे, इनका मायका भी यहीं पे और ससुराल भी यहीं पे है। तो मेरी दादी का जो मायका था वो भी यहीं पे है और मेरी बुआ का यहाँ पे ससुराल भी है और नानी का गांव भी यहीं पर है। तो मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन हो रखी है। तो फ्रेंड्स, देखिए इनके गांव का खूबसूरत नज़ारा। गांव तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन ये देखिए, ये है टिहरी झील। आपको सामने झील दिखाई दे रही होगी। तो ये है टिहरी झील और टिहरी झील के ही बगल में इनका गांव था। और मतलब पहले झील तो नहीं, पहले गंगा जी थी तो काफ़ी नीचे थी। तो इनका गांव गंगा जी से काफ़ी ऊपर था, लेकिन जब से झील बनी है तब से ये झील के एकदम नज़दीक हो गए हैं। और इनके गांव का अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इनका जो गांव के अवशेष हैं वो भी डूब जाते हैं। लेकिन आजकल पानी कम हो रखा है तो गांव के जो मकान मतलब जो टूटे फूटे मकान के जो अवशेष बचे हुए हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो बच्चे कर रहे हैं जिद झील को देखने की नज़दीक से। तो मैं लेके जा रही हूँ आप सभी को वहाँ। तो मैं इनके गाँव को भी दिखाऊंगी और आपको टिहरी झील को बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी। तो अभी बुआ जी ने देखो यहाँ पे मस्त आग जला रखी है, क्योंकि अच्छा लग रहा है तुम्हें। जब हम छोटे थे ना तुम्हारे बराबर, तब हम भी इसी रास्ते से चलते थे ऐसे ही। नहीं बेटा, घर नहीं, वहाँ बहुत वैसे है जाने के लिए। कहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं जा सकते हम। देखो कितना पानी है, मुझे यहीं से डर लग रहा है। नहीं बेटा, नहीं। वाह, अच्छा लग रहा ना। देख कितनी फैली हुई है झील। देखो यहाँ बोटिंग नहीं कर सकते मम्मी? यहाँ नहीं होती बेटा बोटिंग, तो वहाँ होती है डोबरा, जहाँ पे डोबरा चांठी पुल है ना, वहाँ से होती है बोटिंग। मतलब पहले थी यहाँ बोट, जो सामने जो, चल आगे चलो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा जो ये लोग ऊपर बसे हुए हैं ना, ये रहे उनके गांव के अवशेष। तो ये देखिए, आप सामने पे देख रहे होंगे, ये कुछ मकान टूटे फूटे से दिख रहे हैं। ये देखिए, तो यही पहले मेरी बुआ जी लोगों का गांव था। देखिए, जो अब एकदम पत्थर और मिट्टी में तब्दील हो गया है। तो यही है उनके गांव। और जहाँ ये नीचे झील दिखाई दे रही है, यहाँ पे उनके खेत हुआ करते थे। और ये देखिए, उत्सव और सुशांत को तो ना बड़ा आनंद आ रहा है आज। और बच्चों ने जिद करी कि हमें झील देखने ले जाओ। अब आगे मत जाओ बेटा, आगे नहीं, इससे आगे नहीं। उत्सव नहीं बेटा, आगे नहीं, मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है यहाँ। ये देखिए, यहाँ से ना पानी बस इतना नज़दीक सा है और बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें आगे जाना है, लेकिन नहीं, आगे नहीं जाएंगे। आगे नहीं बेटा, काफ़ी है यहाँ तक, यहाँ से काफ़ी दिख रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। जब मैं अपने बच्चों के बराबर थी, यानी कि जब मैं उत्सव के बराबर थी, तो मैं आती थी अपने बुआ के घर में। और यही रास्ता था, जो ये रास्ता यहाँ से जा रहा है। और ये रास्ता यहाँ से होते हुए सीधे वहाँ गाँव में जाता था।
तो कुछ पुरानी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं। और ये देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पर देखिए टिहरी झील। ये देखिए जहाँ तक हम देखेंगे ना वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक झील ही झील है। और आजकल तो पानी भी काफ़ी कम हो गया है। ये देखिए जहाँ निशान पड़ रखे हैं ना पानी का, तो बरसात के मौसम में ये पूरा भर जाता है। और ये देखिए इस साइड से भी, ये देखिए जितना ये दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा पानी से भर जाता है। यहाँ तक जहाँ पे मतलब मैं खड़ी हो रखी हूँ, इसके यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी, यहाँ तक पूरा पानी से भर जाता है। चल गए कहाँ? रुक जा बेटा, आ रही मैं भी आ रही हूँ फिर। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ सामने से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक पोल सा दिख रहा है ऊपर को। तो यहाँ से पहले जो ये सामने के गांव दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ जाने के लिए पहले ट्रॉली यूज़ करते थे सरकार ने, मतलब ट्रॉली का प्रबंध किया हुआ था लोगों को आर पार जाने के लिए। लेकिन जब से डोबरा चांठी पुल बना है, आप सभी ने सुना होगा, डोबरा चांठी पुल एक भारत में बहुत ही बड़ा झूला पुल है जो कि झील के ऊपर बना हुआ है। तो जब से झूला पुल बना है डोबरा चांठी वाला, तब से ये प्रताप नगर वाला एरिया और इस साइड वाला एरिया, मतलब दोनों को आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। क्योंकि पहले झूला पुल नहीं था तो लोग ट्रॉली से आया जाया करते थे, स्कूल के बच्चे और जो लोग गांव के इधर उधर रिश्तेदारी में शादी ब्याह जो भी होता था, या फिर बोटिंग के माध्यम से। तो डोबरा चांठी पुल बनने से काफ़ी सुविधाएँ लोगों को हो गई हैं। और ये देखिए सामने पे है स्यांसू पुल, ये देखिए ये दिख रहा है स्यांसू पुल। तो यहाँ से भी लोग, यहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ से काफ़ी हल्के फुल्के वाहन जाते हैं। तो जो डोबरा चांठी पुल है वहाँ से काफ़ी बड़े लोडेड ट्रक और सभी गाड़ियाँ आर पार जा रही हैं, तो लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई है। तो फ्रेंड्स ये रही वो टिहरी झील, जहाँ पे हमारी बचपन की यादें बसी हैं। क्योंकि मेरी दादी का यहाँ पे मायका है, मेरी बुआ का यहाँ पे ससुराल भी है और ननिहाल भी है। तो हमारा ज़्यादा करके यहाँ पे आना जाना होता था, क्योंकि मेरी बुआ के बच्चे भी मेरे बराबर हैं। तो कभी वो लोग हमारे घर चले जाते थे, कभी हम लोग यहाँ पे आ जाते थे। तो बड़ी ही यादगार यादें छुपी हैं, बड़ा ही यादगार यहाँ का मंजर है। जो अब यादें थी वो अब इस झील में समा चुकी हैं। वो रहा मेरी बुआ का गांव, जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे बीच में पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरी बुआ लोगों के खेत हुआ करते थे। तो मैं अपनी बुआ के बच्चों के साथ खेत में भी जाती थी। तो यहाँ पे आकर सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो बस अब चलते हैं घर को। आ गया तो मेरे को लेने फिर। ये देखिए सुशांत एक बार ऊपर चला गया था, फिर से मेरे को लेने आ रहा है। क्योंकि मैं ना बार बार वहीं देख रही हूँ कि यहाँ पे हमारा बचपन कैसे बीता, कैसे मतलब मैं यहाँ पे आती थी, कैसे हम क्या करते थे, वही सब मुझे बार बार याद आ रहा है। तो उत्सव और सुशांत एक बार घर चले गए थे, वो दोबारा मेरे को लेने आ गए हैं फिर। तो चलते हैं फिर घर। बुआ जी ने हमारे लिए खाना भी बना लिया होगा। तो फ्रेंड्स इस मंजर को देखकर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ा सुकून है यहाँ देख के। और थोड़ा थोड़ा जो पुरानी यादें भी हैं वो भी ताज़ा हो रही हैं। लेकिन क्या करें, हमें जाना भी है, क्योंकि पापा अपने काम से गए हैं कमांद को और हमें छोड़ के गई हैं। पापा ने कहा कि मैं 3 बजे तक आपको लेने आ जाऊँगा। तो फिर हम खाना खाते हैं, फिर चलते हैं अपने घर। और ये देखिए झील में जो गांव इन लोगों का डूब गया है, तो यहाँ से जो लोग विस्थापित हो चुके हैं वो तो चले गए हैं। और ये देखिए कुछ लोगों ने यहाँ इस तरह से मकान बनाए हुए हैं दूर दूर जगहों पे, जहाँ जहाँ लोगों के खेत रहे होंगे वहाँ लोगों ने इस तरह से अपने मकान बनाए हुए हैं। ये देखिए कुछ लोगों ने बनाए हैं, कुछ लोग तो चले गए हैं। लेकिन जो जिन्हें शहरों में रहना पसंद नहीं, उन लोगों ने इस तरह से अपना यहीं पे घर बना लिया है। तो ये देखिए झील से थोड़ा ही ऊपर लोगों ने अपना घर बनाया है। और यही वो पुराना वाला रास्ता है जो इनके गाँव को जाता था सड़क से। और अब मेरी बुआ जी लोगों का घर यहाँ से ऊपर को है, तो हम यहाँ से ऊपर को चलते हैं। भाग मत, रुक जा, रुक। कहाँ लगे तुम झील देखी थे? ये क्या कर, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन दिख रहा है? यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है? उत्सव ये क्या हो रहा है?
उस क्या हो रहा है ये? सब ने अलग अलग बना रखे हैं मकान यहाँ पे नहीं। ये देखिए ये सब जिनका गांव थे ना नीचे सब लोगों ने ऐसे बना रखे हैं ऊपर। और ये जहाँ पे ये लिप्टिस का पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ पे ये है रोड। ये रोड पहले पुरानी टिहरी के लिए जाती थी, यहाँ से पुरानी टिहरी के लिए जाती थी ना उत्तरकाशी से। तो दोपहर के 1 बज गए हैं और ये देखिए बुआ जी ने बना रखा है गर्मा गर्म भात। तो लेते हैं भात दाल का आनंद। और ये देखिए बुआ जी ने ना गर्मा गर्म तुअर की दाल और चावल बना रखे हैं। घरे चावल ऐसा लग रहा है जैसे घर के चावल है ना। तो ये देखिए, और मेरे बुआ के हाथों का जो टेस्ट है ना वो किसी के हाथों में नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ पे बुआ आई थी तो बुआ ने बनाई थी हमारे घर में दाल। जब बनाती थी ना तो हाँ खाने का टेस्ट ही अलग होता था। तो लेते हैं गर्मा गर्म दाल चावल का टेस्ट उत्सव। जितना खाना है बेटा उतना ही लेना है। अभी हम खाना वाना खा के बुआ के घर से दादी के घर में आ गए हैं। और ये देखिए दादी हमारे सेवा पानी में कैसे कुर्सी को साफ कर रहे हैं कि यहाँ पे बैठो। तो ऐसे होता है गढ़वाल में। देखिए ऐसे बुजुर्ग लोग हैं और फिर भी हमने करनी थी उनकी सेवा, हम कर रहे हैं। और इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो गढ़वाली बोली है ना, देखिए हमसे कितनी अलग है ना दादी? बोल दें कुछ गढ़वाली में। गढ़वाली में क्या बोलना? झील में ले ना जो अपना कूड़ा हमारा कूड़ा ले गया क्या कन बाबा। हम तो चाणी सरकार विचार हमारे अपना अभी कद किचू हम जगह बैठे ना। अच्छा जब तुम तो जो पथरी जमीन मिली है वहाँ बनाई नहीं मकान? नहीं बनाई। अच्छा कि हम अपन गाँव जाकर छोटी जब चाहिए अपन सरकार दे ये कान छोड़ना होता। हाँ अच्छा तब डोखरा भी नहीं करता तुम? ना डोखरा भी नहीं कर देता। क्या कहना मुझे बांदर या कौन क्या बांदर गौड़ा उड़ा लुका मुल्क का छोड़ना छोड़ कहाँ लेगा अब या कौन इनू बर्बाद हो किच्छु रखता बोला बाबा मुझे बंदर अत्ते। सही बात है। बितरो खानो सारी ले आना। वो सरकार विचार पर राशन जे हम ही देने विचार धन कर सो माता पिता के विचार। तो फ्रेंड्स दादी के घर से भी हम वापस आ गए हैं और दादी ने हमारे लिए चाय भी बनाई और टीका वीका भी करा। और हमने दादी को कहा कि हमारे साथ चलो, तो दादी भी आ रहे हैं हमारे साथ। और उनकी जो हमारी बुआ हैं, मतलब जो दादी की बेटी हैं, उनका ससुराल हमारे गांव में है। तो दादी बोल रही हैं कि मैं अपनी बेटी से भी मिलकर आऊँगी। और तो हमने दादी को बोला तो दादी भी तैयार हो गई है। और शाम के 3:30 बज गए हैं। तो पापा कर रहे हैं हमारा इंतज़ार। हमने जाना है उस वाली सड़क में। ये देखिए वो ऊपर जो धार दिख रही है वहाँ पे उसके पल्ले साइड में कमान मार्केट है और वहाँ पे पापा कमान जा रहे थे। तो उस धार में रोड है, वहाँ पे पापा कर रहे हैं हमारा इंतज़ार। वो देखिए ऊपर जो दिख रहा है तो वहाँ पे पापा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब चलते हैं। यहाँ से आधा पौना घंटे का रास्ता है पैदल जाने का, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिप्टिस का पेड़ है तो यहाँ से ये मेन रोड थी। जब से ये टिहरी झील बनी है और टिहरी बाज़ार जब से डूब गया है तब से ये रोड यहाँ पे लोग कम गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि रोड ऊपर की साइड पड़ गई है। जो रोड चंबा से उत्तरकाशी से होते हुए जाती है तो इस रोड पर अब गाड़ियाँ कम चलती हैं, इसलिए हमें वहाँ तक जाना होगा। और पापा भी वहीं हैं। तो चलते हैं अब हम घर को, क्योंकि हो गया हमारे यहाँ से घर जाने का टाइम। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको आज की वीडियो? आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं नीलम नकोटी लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही और अगली वीडियो आने तक बाय बाय एंड टेक केयर।